पूरा ये तो क्या बोल रहे हैं? मजाक कर रहे हैं? एक पागल ऐसा मजाक नहीं करते। कभी कभी मुंह की कई बात। मैं बिल्कुल सीरियस हूं और तू भी सीरियस हो जा। और जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुन। मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा हूं। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुझसे? प्रज्ञा से झगड़ा हुआ तेरा? तुमने पूरब को कुछ कहा क्या? अरे तो उससे क्या पूछ रहा है यार? जब मैं बोल रहा हूं ना मुझे नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? प्रॉब्लम क्या है? कुछ हुआ क्या पूरब? मेरी मर्जी है यार, मेरी लाइफ, मेरी एंगेजमेंट है। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे करनी है या नहीं करनी। तूने तो उठा के रख दी पार्टी। मैंने कुछ कहा? मानी थी ना तेरी बात। और अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं तो तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? यार मैं तेरा दोस्त हूं, कोई रॉबिन नहीं हूं कि जो तू कहेगा वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। सीरियसली यार, तूने तो मुझे नौकर ही बना के रख दिया। नौकर नहीं, लोफर बन गया है तू। मैं पहले से ही जानता था तू प्रज्ञा को लेकर सीरियस बिल्कुल नहीं है और तू कभी भी उससे धोखा दे सकता। और तूने वही किया ना पूरा। तूने प्रज्ञा से अपनी सगाई नहीं, रिश्ता तोड़ा है। तू चाहता ही नहीं कि प्रज्ञा तेरी लाइफ में आए, क्योंकि तेरी लाइफ में कोई और है ना। अभी तो गलत ट्रैक पर जा रहा है। गलत ट्रैक पे तू जा रहा है और मैं तुझे सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं मान रहा। पता है, मैं सबसे कहता था कि पूरब मेरे बचपन का दोस्त है। वो मुझसे अच्छी तरह जानता है। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मैं कितना गलत सोच रहा था। जो हरकत तूने वो पब में की थी ना पूरब, वो मेरा दोस्त पूरब कर ही नहीं सकता। आप एक बार पूरब की बात तो सुन लीजिए, वो कहना क्या चाहता है। तू इससे अपना रिश्ता तोड़ रहा है ना, और इससे अब भी तेरा ख्याल है। तू इसके बारे में नहीं सोचता, लेकिन ये सिर्फ तेरे बारे में सोचती रहती है। तू तो इससे प्यार नहीं करता, लेकिन तुझे नजर नहीं आता कि ये तुझसे कितना प्यार करती है। अभी तो मेरी बात नहीं, तू मेरी बात सुन और मुझे जवाब दे। तू बता क्या कमी है इसमें? क्या लगता है तुझे ये तुझे खुश नहीं रख सकती? अरे मुझसे पूछ, सबसे बेस्ट लड़की है ये। इतने साफ सच्चे दिल की इनोसेंट लड़की है ना कि एक बार ये किसी को अपने दिल में बसा ले तो जिंदगी भर उसका साथ देगी ये। जितना मैं इसे जानता हूं ना, मैं भगवान को मानता नहीं, लेकिन भगवान की कसम खा के कह सकता हूं कि तुझे इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी पूरा। तुझे पता भी है कि लोग शादी क्यों करते हैं? शादी इसलिए की जाती है ताकि लड़का लड़की ना हंसते खेलते जिंदगी बिता सके, जिंदगी काट सके, एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां शेयर कर सके, अपने गम बांट सके। बीवी बीवी नहीं होती है पूरा, एक दोस्त होती है, एक गाइड होती है, ताकि इंसान जब भी जिंदगी में गिरे ना तो उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल सके। अभी पुत्र, एक बार पूरब क्या कहना चाहता है वो भी तो सुन लेना। जब इसे प्रज्ञा से शादी नहीं करनी तो बात सुनकर क्या फायदा? भाई आपकी बात सही है, पर भाई एक बार पूरब की बात तो सुन लीजिए। सुन तो लीजिए कि वो कहना क्या चाहता है। ऐसा ना हो कि वो कहे कि जब सगाई कर रहे थे तब उसकी बात नहीं सुनी, और जब सगाई टूट रही थी तब भी उसकी बात नहीं सुनी। एक बार उसका रीजन तो सुन लीजिए, हो सकता है कि उसका रीजन जायज हो। हालिया, कोई भी जायज काम ना करने की कोई जायज वजह नहीं होती। भाई आप ही तो कह रहे थे ना कि प्रज्ञा एकदम सिंपल और शरीफ लड़की है और पूरा बदल चुका है। जब ये दोनों इतने डिफरेंट है तो ये जोड़ी एकदम इम्परफेक्ट हो सकता है वो यही कहना चाह रहा हो दैट दे आर नॉट इवन कंपैटिबल विद ईच अदर। आलिया, तुम बोल क्या रही हो? तुम्हें भी पता है कि पूरब के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ना। बट भाई मेरी बात तो सुनिए। आलिया, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। ओके भाई, सॉरी। देख अभी, तेरी हमने अभी तक सुनी है, पर उसको भी तो अपनी बात सुनाने का मौका देना। वो कहना क्या चाहता है सुन तो ले। दादी, आप क्या बोल रही है? ये गलती पे गलती किए जा रहा है और आप चाहती है कि मैं इसे मौका दूं?
अभी नहीं दादी, मैं अब आपकी भी बात नहीं सुनूंगा। सच बात तो यही है कि ये प्रज्ञा से अपनी सगाई तोड़ना चाहता है। तो अब इसकी बात सुनकर क्या फायदा? ओए, इससे तो तेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, पर मुझसे रिश्ता है कि नहीं? मैं तेरी दादी हूं कि नहीं? मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? अब मैंने बोल दिया कि ये अपनी बात कहेगा तो इसको कह लेने दे बस। ठीक है दादी, लेकिन इसे कहो कि इसे जो कुछ भी बोलना है ना, बोलकर मेरे सामने से निकल जाए। बोल बोल, तुझे क्या बोलना है? प्रज्ञा से शादी करने के लिए मैंने तुझे बहुत सारे वजह दिए, इससे शादी नहीं करने के लिए तू मुझे एक वजह दे। अभी तो मुझे गलत समझ रहा है यार, मैं ये सब नहीं कर रहा मेरे भाई। ये देख, मैं इतनी देर से तुझे ये दिखाना चाहता था। देख, देहरादून से मुंबई की सारी ट्रेन्स बंद है। वहां अर्ली मॉर्निंग रेलवे ट्रैक पर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया है। सारी ट्रेन्स बंद हैं, पूरे शहर में रेड अलर्ट है। अब इस हालात में मेरी फैमिली, मेरे चाचा चाची, मेरे रिलेटिव्स कल यहां नहीं आ पाएंगे। फ्लाइट से भी नहीं, क्योंकि वहां से यहां तक हफ्ते में सिर्फ एक फ्लाइट है। और मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल किया है, उससे पूछा है कल की फ्लाइट है, लेकिन वो पूरी तरह बुक्ड है। अब तू ही बता, अपने चाचा चाची, अपने रिलेटिव्स के बिना मैं एंगेजमेंट कैसे करूं यार? प्लीज कुछ करो, वरना ये पूरा एंगेजमेंट नहीं होने देगा। तू चाहता है कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत मेरे बड़ों के आशीर्वाद के बिना हो? पूरा भाई, आई एम सॉरी, अगर तुझे मुझे मारना है तू मुझे मार। पूरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज तू मार मुझे यार। ओके। मैंने तेरी बात नहीं सुनी और मुझे लगा कि तू प्रज्ञा। आई एम सॉरी पूरा, मैंने तुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मुझे लगा तू प्रज्ञा को धोखा दे रहा है, इसलिए मैंने तुझ पर हाथ उठाया। पूरा देख, प्रज्ञा बहुत अच्छी, बहुत इनोसेंट लड़की है। मुझे सिर्फ यही लगा कि तेरी जिंदगी में कोई और है और तू प्रज्ञा के साथ गलत कर रहा है। वो मुझे देखा नहीं गया, क्योंकि मैं प्रज्ञा को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। कोई उसके साथ बुरा करे। हाँ, पता है मुझे, और मुझे अच्छा भी लगा। मैंने तुझे मारा, तुझे अच्छा लगा? ये देख के कि तुझे इसकी इतनी परवाह है, इसकी फैमिली उधर है, लेकिन ये देख के अच्छा लगा मेरे अलावा कोई और भी है जो इसकी इतनी परवाह करता है। और अगर वो कोई और मेरा दोस्त है तो भरोसा भी हो जाता है। भरोसा मतलब? कुछ नहीं। चल, कम से कम तू हंसा तो सही। इसका मतलब तूने मुझे माफ किया, अगर माफ नहीं भी किया तो थप्पड़ मार लिया। देख पूरब, जो तूने किया है ना, मैं भी वही करता। अपनी फैमिली के बिना मैं भी ये सगाई नहीं करता है। तो जो तू कह रहा है अब वैसा ही होगा। जब तक तेरी फैमिली नहीं आती ना यहाँ पर, तब तक कोई सगाई नहीं होगी। सॉरी। जैसे कि आप सबने सुना कि जो पूरब चाहता है वही होगा। जब तक पूरब की फैमिली यहां पर नहीं आती, इस घर में कोई सगाई नहीं होगी। लो जी, मैंने गरम गरम पकोड़े बनाया। मैंने सोचा खाली पेट चाय पीने से आपको एसिडिटी ना हो जाए, इसलिए मैंने आपके लिए पकोड़े बनाए हैं, प्याज वाले। बहन जी, की होया? की सोच रहे हो? बहन जी, पूरब ने जो प्लान बनाया है उसमें वो कामयाब ही होंगे, और जैसे ही उसका काम खत्म होगा आपको फोन कर देगा। क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे पता है जानकी,
अगर पूरब ने कहा है कि वो सगाई को रोकेगा तो वो जरूर रोक लेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन इतना घबरा रहा है। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? कोई जरूरत नहीं आपको टेंशन लेने की, सब ठीक ही होना है। बस ये सोच के मन घबरा रहा है कि अगर वो सगाई नहीं रोक पाया बहन जी, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। अब बुरा क्यों सोचते हो? आप ज्यादा मत सोचो, फिर आपकी तबीयत खराब हो जानी है। ऐसे ही मेरा दिल नहीं घबराता, कुछ बुरा होने वाला होता है ना तभी ऐसा होता है। हे भगवान, वहां सब ठीक रखना। दादी सॉरी ना, मुझे आपसे इतनी रूडली बात नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तेरा दिमाग गर्म था ना, और तुझे सही गलत का पता ही नहीं चल रहा था। आज के दिन के लिए माफ कर देती हूँ। आगे से मुझसे ऐसी बात की ना तो सोच लेना, मेरा दिमाग गर्म हो गया तो पता है ना। अरे सॉरी। अरे सॉरी तो हमें प्रज्ञा से मांगनी चाहिए, है ना। जो हो रहा है इसको तो हम पूछ भी नहीं रहे बेचारी को। नहीं नहीं दादी, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मुझे कोई शिकायत नहीं। देख रही हो दादी, ऐसी ही थोड़ी ना तारीफ करता हूं मैं इसकी। ओह ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। बट यू श्योर हो गया ना मिस्टर लोटलीकर? थैंक यू सो मच। यू नो, आपने हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी दैट आई कांट इवन टेल यू। थैंक यू। टिकट्स हो गए। आलिया, कहीं जा रही हो क्या? नहीं भाई। फिर ट्रैवल एजेंसी की बात करी थी? मैं अपने लिए बात नहीं कर रही थी भाई, किसी और के लिए कर रही थी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पूरब और प्रज्ञा की एंगेजमेंट में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो जब मैंने देखा कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो मुझे लगा कि मुझे आपका स्ट्रेस कम करना चाहिए। तुम बोल क्या रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। समझाती हूँ पूरब, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ ना, उसके बाद तुम मुझे जिंदगी भर थैंक यू बोलोगे। और इतना बड़ा सरप्राइज तो तुम्हें भाई ने नहीं दिया होगा जितना बड़ा सरप्राइज मैं तुम्हें देने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि हम ये एंगेजमेंट इसलिए कैंसिल कर रहे हैं कि पूरब के फैमिली मेंबर्स वाले यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन कल पूरब की एंगेजमेंट कैंसिल नहीं होगी। ये तुम क्या बोल रही हो आलिया? पूरब ने खुद कहा है कि उसकी फैमिली वहां पर देहरादून में अटकी हुई है। सारे ट्रेन कैंसिल हो गए, फ्लाइट्स ओवरबुक्ड, कैसे आएंगे वो लोग? और हम फैमिली के बिना एंगेजमेंट कैसे कर सकते? भाई मैंने कब कहा कि फैमिली के बिना एंगेजमेंट होगी? ऑफ कोर्स फैमिली होगी यहाँ पर, और तभी तो एंगेजमेंट फंक्शन होगा। पूरब के फैमिली वाले आज रात को ही मुंबई आ रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? वो लोग आ ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तो मैंने कहा कि सारे ट्रेन कैंसिल हो गए, सारे फ्लाइट्स बुक्ड है, तो वो आएंगे कैसे? यहीं पर तो आप अपनी छोटी बहन को अंडर एस्टिमेट कर देते। एक्चुअली मैंने आज सुबह ही ये न्यूज ऑनलाइन पढ़ ली थी कि देहरादून के ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। पटरी पर ब्लास्ट हुआ था तो ऑब्वियसली ट्रेन भी कैंसिल हुई होंगी, रीशेड्यूल हुई होंगी। और सबसे पहले मुझे ये चीज स्ट्राइक हुई कि पूरब की फैमिली वाले यहाँ फंक्शन के लिए कैसे आ पाएंगे। तभी मैंने हमारे ट्रैवल एजेंट को फोन कर दिया था। रियली? या भाई, बस मैं उन्हीं के फोन का वेट कर रही थी और वो फोन आया और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि टिकट्स मिल चुकी हैं। तो अब तो एंगेजमेंट फंक्शन होकर ही रहेगा, और बहुत ही धूम धड़ाके से। एंड वो क्या कहते हैं भाई, चट मंगनी पट ब्याह, वो भी। वाह आलिया, यू आर अ सुपर वुमन। ए पूरब, मतलब आज रात को तेरी फैमिली आने वाली है, कल प्रज्ञा की फैमिली भी आ जाएगी, तो सगाई तो कल होगी, और कल सगाई के दिन हम
शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। एग्जैक्टली भाई, एंड आई प्रॉमिस, जैसे मैंने एंगेजमेंट में आपका साथ दिया है वैसे ही मैं शादी में भी आपका पूरा साथ दूंगी। क्या है ना, पूरब और प्रज्ञा की शादी जल्द से जल्द हो, यही तो मैं चाहती हूँ। जस्ट लाइक यू। ऑफ कोर्स, सगाई तुम्हारी वजह से हुई है और शादी भी तुम्हारी वजह से ही होगी। थैंक यू सो मच आलिया। You're welcome। पूरब चल, कल की तैयारी भी तो कर दी। एक तरफ मायूस है आदित्य की जिंदगी। तुम मेरी फैमिली को तोड़ना चाहती हो। मैं उनसे नफरत करती हूँ। I hate them। तो दूसरी तरफ उम्मीद से हो रहा था सामना। बार बार आदित्य की आधी अधूरी जिंदगी को क्या पूरा कर पाएगी वो? Excuse me। वो अपना सा, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे जी टीवी पर। वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मिताली, लेकिन ये जानवी आदित्य की लाइफ पार्टनर तो नहीं लग रही, फिर भी उसकी सोलमेट जैसी दिख रही है। यानी कैसी रिलेशनशिप है? मतलब कुछ तो अनदेखा रिश्ता है जानवी और आदित्य के बीच में। तेरी समझ से तो परे ही लग रहा है। अब दादी, हर रिश्ता समझ के हिसाब से नहीं होता। कुछ रिश्तों को भगवान जोड़ते हैं और कुछ रिश्तों को इंसान बनाते हैं, पर जो रिश्ता दिलों को जोड़े सबसे अच्छा बेस्ट रिश्ता वही होता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता है आदित्य और जानवी के बीच का। पर वो मैं ना, तू रहने दे बेटा, तेरी समझ में नहीं आएगा। जो भी हो दादी, भले ही ना समझ में आए, लेकिन ये शो तो मैं देखने वाली हूँ। नया नया शुरू हुआ है जी टीवी पर। अच्छा, वो अपना सा, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। जरूर देखना चाहिए, शायद रिश्तों की समझ आ जाए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये जो हो रहा है ये सच में हो रहा है या मेरे दिमाग में ही कुछ उल्टे सीधे ख्याल चल रहे हैं। मेरा मतलब आखिरी मोमेंट पे ये गड़बड़ कैसे होगी? आलिया को कोई ना कोई चाल तो चलनी ही थी। ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ भी करेंगे और वो कुछ करेगी नहीं। चुप बैठने वालों में से वो नहीं है, लेकिन मुझे टेंशन माँ की हो रही है। माँ को मैंने किसी तरीके से कल समझाया था कि पूरब कुछ ना कुछ करके एक दिन में ये सगाई रोक लेगा। अब माँ से जाके क्या कहूंगी? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कल तक हम कैसे भी करके सगाई रोक ही लेंगे। और फिर भी अगर सरला जी को टेंशन होगी ना, मेरे से बात करवा देना। लेकिन दादी वो किसी की बात नहीं सुन रही। मैंने इतना समझाया कल रात को, मेरी भी नहीं सुन रही। उनसे बात करना तो दूर, मुझे तो उनके सामने जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन दादी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आलिया को मेरे इस सीक्रेट प्लान के बारे में पता कैसे चला? वो पुत्र कोई ना कोई घर का ही होगा ना, बाहर का तो नहीं हो सकता ना। लेकिन दादी अगर उसे किसी ने बताया भी होगा तो उसे टिकट्स कैसे मिली? मैंने 5 एजेंट से बात करके ये बात बोली थी कि कल की पूरी फ्लाइट बुक है। तो फिर उसने किस एजेंट से टिकट करवा ली? उसे टिकट मिली कैसे? सब आपकी वजह से हुआ मिताली भाभी। जानती हैं, अगर आप नहीं होती तो कुछ भी नहीं हो पाता। ये जो आपकी ताक झाक करने की आदत है, जो जासूसी करने की आदत है, उसी की वजह से तो मैं सब कुछ कर पाई। आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है आप भी नहीं जानती। थैंक यू सो मच। आपने मेरा दिल जीत लिया आज। आलिया, दिल तो मैं ना ऐसे जीत लेती हूँ लोगों के, बस कभी जैकपॉट ही नहीं जीत पाई। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बहुत अच्छे से समझ रही हूँ मैं जो आप कहना चाह रही हैं। अब बस थैंक यू। हाँ, देखिए ना, अगर आप मुझे ऐसी खबरें लाते रही तो ऐसे गिफ्ट्स भी मैं आपके लिए लाती रहूंगी, और हो सकता है कि एक दिन जैकपॉट भी लग जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। आलिया, मुझे तो ऐसा लगता है एक दिन मैं तुम्हें ऐसी खबर लाकर देने वाली हूँ ना कि तुम अपने हिस्से में से भी बहुत कुछ मुझे दे दोगी।
ओके भाभी, थैंक्स वंस अगेन। मम्मी जी को जाके दिखाती हूँ और ये भी पूछती हूँ, बाई आंख फटकने से बुरा होता है या अच्छा होता है? पूरब, आलिया को पता कैसे चला? आलिया ने ये सब किया कैसे? मेरा मतलब है तुम्हारे परिवार के फोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट्स उसके पास थोड़ी हैं। ये अगर नहीं भी होंगे तो उसके लिए निकालना बहुत आसान है, मेरे ऑफिस से और दादी की डायरी से। उन्हें ये सब नहीं पता, लेकिन फिर भी आलिया ने उन्हें इनवाइट कर लिया। पर ये सब करके भी ये नहीं पता चला कि उसे मेरे प्लान के बारे में पता कैसे चला। या हो सकता है उसने उन्हें कुछ और बोल के बुलाया, नहीं तो अब तक मेरे पास फोन आ जाता। यही मैं सोच रही हूँ कि उसे पता कैसे चला। वो कहीं हमारा फोन तो नहीं टैप कर रही? नहीं दी, ये इतना आसान नहीं है। और अगर उसने ऐसा किया भी होगा तो मैंने तो कभी इस बारे में फोन पे बात ही नहीं की। ये भी सही है, तुमने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, तो उसे इस सब के बारे में पता कैसे चला? मुझे तो सोच सोच के चक्कर आ रहे हैं। ये हुआ तो कैसे हुआ भी, जल्दी से पता करो। और सुनो, कल के लिए भी होशियार रहना। आप लोग सोए ही नहीं अभी